Hello everyone. Today we are going to revise present tense. We have already studied, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं present indefinite, present continuous, present perfect continuous. आज हम लोग इन चारों का रिवीजन करेंगे, कंपेयर करके प्रैक्टिस करेंगे so that you may have the command. अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सेंटेंस किस पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ present tense. So let's start. First is indefinite tense. I have already told you present indefinite tense is subject V1 V5 plus object. ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आता है कैसे पता चलेगा कि किस स्ट्रक्चर पर है। दिस इज indefinite V1 V5, continuous is MR V4, perfect has have V3 और perfect continuous has have been V4। ऐसे याद रखना है। V1 V5 is MR V4, has have V3, has have been V4, object plus since 4 plus time। अब कैसे इसको हम समझेंगे, जैसे सेंटेंस जब भी कोई डे टू डे लाइफ में आता है व्हेन वी हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस, यू नो, अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश सोच रहे हैं, है ना, इफ़ यू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश देन ऑल्सो हाउ यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं, ठीक है, इफ हिंदी सेंटेंसेस आर कमिंग टू योर माइंड एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट। हालांकि ओवर द टाइम कोशिश ये करना है कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। ट्रांसलेट करके कब तक बोलेंगे, है ना, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। वेल, जब भी आपको हैबिट दिखाना हो और उसके सेंटेंसेस जनरली ता है से एंड होता है, जैसे ता है, ती है, ते है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वे लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, मैं शाम में टहलता हूँ। तो ये हैबिट दिखाने के लिए ता है, ती है, ते हैं। जब कोई कंटिन्यूस एक्शन दिखाना हो कि वह जा रहा है, मैं सो रहा हूँ, वह खा रहा है, वे लोग टहल रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं, ठीक है, तो दीज सेंटेंसेस विल बी कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर बनाया जाएगा। अगर सेंटेंस ऐसा हो कि कोई काम पास्ट में हुआ, है ना, कोई काम पास्ट में हुआ, उसका रिलेशन प्रेजेंट में है, या यूं कहें कि कोई रिसेंट पास्ट में हुआ, ठीक है, तुरंत रिसेंट पास्ट में हुआ, जिसका रिलेशन, जिसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कोई पूछा कि आप खाओगे, नाश्ता कर लिए हो? हाँ, मैं कर लिया हूँ, मतलब अभी रिसेंट तुरंत अभी हुआ है। तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आप पानी पियोगे? यस, आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ। वह बाजार गया है। तो जब ऐसा सेंटेंस होगा, व्हेन यू हैव टू शो समथिंग हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट, यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको ऐसा दिखाना है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी वो लगातार चल रहा है ना। जैसे यहां बोलेंगे कि वह टहल रहा है, ठीक है, तो ही इज वॉकिंग। अभी कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंडीशन है कि वह चल रहा है, ही इज वॉकिंग। लेकिन यहां क्या है कि वह 3 घंटे से टहल रहा है, वह 2 बजे से टहल रहा है। तो ऐसा क्या है कि पहले शुरू हुआ और अभी भी लगातार जारी है। यहां होगा ही इज वॉकिंग, यहां होगा ही हैज बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, और ही हैज बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से टहल रहा है। सिंपल। अब एक एक करके फिर से आते हैं। यहाँ क्या है, कोई भी सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें वर्ब क्या है। जैसे सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है, तो आई। ध्यान देंगे जो भी सब्जेक्ट होगा, जब भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ हम लगाएंगे V1 फर्स्ट फॉर्म। याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, बहुत आसान तरीका। प्लूरल के साथ V1 और सिंगुलर के साथ V5, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ V5। निगेटिव बनाने के क्रम में इनके साथ हम डू लगाएंगे और इनके साथ हम डज लगाएंगे, और नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वह क्रिकेट खेलता है, हो गया ही के साथ V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस एस और ईएस, वर्ब प्लस एस और ईएस। वर्ब में एस और एस ईएस जोड़कर उससे V5 बनाते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो ही V5 लगाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट। निगेटिव बनाना होगा तो हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ तो आई टीच देम, आई के साथ V1, आई टीच देम।
नहीं पढ़ाता हूँ तो आई डू नॉट टीच देम, ठीक है। अब इसी को अगर हम इसमें बनाए कि आई एम टीचिंग देम, मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग देम, कंटिन्यूअस एक्शन, मैं उन लोगों को पढ़ा लिया हूँ, मैं उन लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो आई हैव टॉट देम, याद रखें आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम हैव और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है। तो मैं उन लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट देम, यस। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, यस। तो यहाँ आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ हो जाएगा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, आई टीच, आई के साथ V1 इंग्लिश, अगर सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हम लगाएंगे V5 तो हो गया ही प्लेज क्रिकेट, यस। अब ये प्रिया इज हेल्पिंग मी, प्रिया मेरी हेल्प कर रही है, प्रिया इज हेल्पिंग मी। दे आर गोइंग टू काश्मीर, वे लोग काश्मीर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू काश्मीर, दे आर गोइंग टू काश्मीर। नाउ हियर subject plus has have plus third form, here you will use like Rahul has completed his task, राहुल अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। here we have planted trees, we के साथ V1 तो have लगाएंगे, we have planted trees, हम लोगों ने पेड़ लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ इसमें जब बनाना होगा तो अंजलि has been वर्किंग हार्ड फॉर 2 years और वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। अब ये देखें कि किनके साथ सिंस, किनके साथ फॉर लगाएंगे। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फिक्स्ड नाम हो, जैसे दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, कितने बजे हुआ उसका नाम, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे। तो जब ये फिक्स्ड टाइम होगा, संडे मंडे, कोई भी दिन का नाम, कोई भी महीने का नाम, कोई भी वर्ष का नाम और कितने भी बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, लाइक दिस इफ यू गेट देन सेंस। अगर इसी को पीरियड कर दें, दिन का नाम ना हो 2 दिन, 4 दिनों से, 5 दिनों से, कोई महीने का नाम ना हो बल्कि 4 महीनों से, 6 महीनों से या महीनों से, वर्ष का नाम ना हो बल्कि 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, लाइक दिस। ओ क्लॉक ना हो बल्कि 3 घंटे से, 5 घंटे से, है ना, ये सप्ताहों से। तो व्हेन यू हैव पीरियड यू विल यूज फॉर, व्हेन यू हैव point we use since. So I hope this way you will be able to frame sentences. Now if you have to change negative बनाने के लिए इनके साथ तो आप doodles लगाएंगे और इनमें तो बनाना बहुत ही आसान है। After auxiliary verb you will put not here, you will put not here, you will put not here. Yes, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसी को हम बाहर कर देंगे, राइट। तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, राइट। यस, लाइक आई टेल यू, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान देना है, डू डज लगाने के बाद हमेशा V1 होगा। ही डज नॉट प्लेज अगर बोल रहे हैं तो गलत है, अक्सर मिस्टेक करते हैं, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्रिया इज नॉट हेल्पिंग मी, they are not going to Kashmir. Yes, Rahul has not completed his task. We have not planted trees. Anjali has not been working hard. अब इसी को इंट्रोगेटिव करना है तो हम इसे यहाँ कर देंगे। Is Priya helping me? Question mark. Are they going to Kashmir? Question mark. Right? Has Rahul completed his task? कर लिया है। Have you planted trees? Yes, in the same way has Anjali been working hard for 2 years? क्या अंजलि 2 साल से कड़ी मेहनत कर रही है? तो this way we do. You remember यहाँ ता है, ती है आएगा, यहाँ रहा है, रही है, continuous action, यहाँ चुका है, चुकी है, या है, यहाँ हिंदी में होगा रहा है या ता रहा है। जैसे वह
3 बजे से खेलता रहा, कभी कभी टाइम नहीं भी हो सकता, टाइम हिडन भी हो सकता, वह खेलता रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग, आई हैव बीन टीचिंग, है ना, ऐसे सेंटेंस को भी इस पर बनाएंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस ऑन ऑल द स्ट्रक्चर्स. बेस्ट way to practice is that you start thinking in English. Yes, whatever you are doing, wherever you are going, just try to think in English. No matter what work you are involved in, try to think in English with the help of structures. I will be giving all sort of structures जिनकी मदद से आपको हेल्प मिलेगा. आप ऐसा भी कर सकते हो जहाँ भी ज़्यादा देर तक आप काम करते हो, और मे बी यू ब्रश at the basin, there also you can paste the structures. Maybe in the kitchen you can paste the structures. This way you can watch it. बार बार आप उसको देखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, and then it will come into practice. It will come into onto your tongue, and you will not make mistakes. So see you, and bye till the next video. Thank you.